पन्नों की दुनिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जब सत्ता, धर्म और लालच इंसानियत को रौंदती है तब तब कितने पाकिस्तान बनते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीमा साहू। स्वागत है आपका पन्नों की दुनिया में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इतिहास की परतें खोलती है और हर उस इंसान को आईना दिखाती है। हम बात कर रहे हैं कमलेश्वर की रचना कितने पाकिस्तान की। किताब की बनावट और अनोखा ढांचा कुछ यूं है कि ये एक काल्पनिक कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें इतिहास के किरदारों पर मुकदमा चलाया जा रहा है और जज लेखक खुद है। यह महज एक कहानी नहीं है बल्कि इंसानियत की पूरी अदालत का मंजर है जो इस किताब में बखूबी दर्शाया गया है। इस किताब का एक कोट है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी, जो कुछ यूं है कि इतिहास कभी किसी का नहीं होता, वह सिर्फ सत्ता का होता है। कमलेश्वर हमें बताते हैं कि इस किताब में सिर्फ विजेताओं की कथा नहीं है बल्कि पीड़ितों की चीख भी है जो कभी किताब में दर्ज ही नहीं की जाती। इसका मुख्य विषय बंटवारे के परे भी बंटवारे है। कितने पाकिस्तान सिर्फ 1947 की बंटवारे पर बात नहीं करता बल्कि ये उस सोच की जड़ तक जाता है जिसने इंसानों को धर्म, जाति, वर्ग और राष्ट्र के नाम पर बांट रखा है। यहाँ सवाल सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं है, सवाल यह है कि ऐसे कितने पाकिस्तान हमारे समाज में पल रहे हैं। इसी किताब का एक और कोट है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हर सत्ता अपने चारों ओर एक पाकिस्तान रचती है। कमलेश्वर इस किताब में अशोक, औरंगजेब, चर्चिल, जिन्ना, गांधी और यहाँ तक कि ईसा और मोहम्मद तक को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। लेखक ने किताब को 4 भागों में बांट रखा है। मुकदमा शुरू होता है, गवाहियां दी जाती हैं, बहस होती है, फैसला सुनाया जाता है। यह रचना एक साहित्यिक प्रयोग है। कहीं पर ये उपन्यास लगता है, कहीं नाटक, कहीं इतिहास और कहीं दार्शनिक विमर्श। यह किताब बताती है कि मजहब ने हमेशा मजदूरों की रोटी छीनी है और इंसान को जन्नत का सपना बेचा है। क्या ये वाक्य आज भी उतना ही सच नहीं लगता? इस किताब की ताकत का सबसे बड़ा हथियार है उसकी सोच। कमलेश्वर हर उस सच्चाई को उजागर करते हैं जिसे हम जानबूझकर अनदेखा करते हैं या जो स्कूल की किताबों में छूट गया हो, वो इस किताब में भी मिल जाता है। एक आखिरी उदाहरण से मैं इस किताब को खत्म करना चाहूंगी। गौरतलब है कि जिन्हें इतिहास ने मसीहा बताया है, उन्हें जब इंसान के खिताब से देखो तो क्या उनके हाथ भी खून से नहीं सने हैं? अगर आप इतिहास के उस पक्ष को जानना चाहते हैं जो ऑफिशियल नहीं है, तो बेशक ये किताब आपके लिए है। अगर आप सोचते हैं कि धर्म, जाति और राजनीति ने हमारी सोच को कितना बांट रखा है, तो इस किताब में आपके हर सवाल का जवाब है। और अगर आप ये मानते हैं कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता, तो ये किताब आपको झकझोर देगी। यहाँ मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूंगी कि जब मैंने कितने पाकिस्तान पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं एक इतिहास की किताब पढ़ रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैंने पन्ने पलटे तो मैं खुद एक गवाह बन गई उस मुकदमे की जहाँ हर सवाल मेरे जीवन से जुड़ता चला गया। एक आखिरी हवाला देते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। हर आदमी के भीतर एक पाकिस्तान पल रहा है और जब तक हम उसे पहचान नहीं लेते तब तक ये बंटवारे चलते रहेंगे। अगर आपने कितने पाकिस्तान नहीं पढ़ी है तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि इस किताब को जरूर पढ़िए। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, आईना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। धन्यवाद। पन्नों की दुनिया।